पहले आपने देखा होगा कि फसलें बहुत अच्छी होती थी, धान लंबे लंबे हुआ करते थे, पैदावार बहुत ज्यादा होती थी। उसके पीछे बस एक कारण हुआ करता था कि पहले हम लोग गोबर इस्तेमाल करते थे, कंपोस्ट खाद इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज हम क्या यूज कर रहे हैं? डीएपी। हम क्या यूज कर रहे हैं? यूरिया। और बोला जाता है कि ये किसान का मित्र होता है केचुआ। किसान का मित्र क्या है? केचुआ। लेकिन डीएपी और यूरिया डालने की वजह से भाई साहब जो किसान का मित्र केचुआ हो रहा है वो धीरे धीरे मर रहे हैं। और इसी तरह अगर डीएपी और यूरिया अगर लगातार यूज होता रहा तो आने वाले समय में हमारी भूमि बंजर हो जाएगी। हमारी भूमि, हमारी धरती माँ अन्न देना बंद कर देगी। और यही कारण है जो आप देख रहे हैं घर घर में बीमारी। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है, अपने खेतों में हम लोग जो केमिकल डाल रहे हैं, उसी केमिकल की वजह से बीमारियां आ रही हैं। तो मैं आप लोगों के बीच आया हूं, तो उसके पीछे बस यही कारण है कि हमारी संस्था, एक संस्था के साथ मैं काम कर रहा हूं। हमारी संस्था ने किसानों को ध्यान रखते हुए, हर एक किसान को ध्यान रखते हुए, किसान के बजट में इतने शानदार प्रोडक्ट, वो भी जैविक खाद, ऑर्गेनिक खाद, जैविक खाद के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। यानी कि लागत कम होगी और आपकी पैदावार ज्यादा होगी। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि अगर आपकी लागत कम लगे और आपकी फसल ज्यादा हो तो बताइए जैविक खाद इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अभी तक आपको पता ही नहीं था, पता भी था तो बहुत सारे ऐसे जैविक खाद जो उतने अच्छे लोग नहीं बनाते थे, उतने शानदार नहीं बनाते थे, जिसकी वजह से रिजल्ट अच्छे नहीं आते थे। लेकिन हमारी संस्था एसलीपीएस वेलनेस ने, जिस संस्था के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में आया हूं, हमारी संस्था ने कई सालों से रिसर्च करने के बाद हमारी संस्था ने देखा कि किसान लगातार अपनी केमिकल की मात्रा बढ़ा रहा है, खाद डाल रहा है, लेकिन जितनी पैदावार होनी चाहिए उतनी पैदावार नहीं हो रहा है। ऊपर से मिट्टी बंजर भी होती जा रही है। तो हमारी संस्था ने कई सालों से रिसर्च करने के बाद कुछ ऐसे 4 प्रोडक्ट हैं, और उन 4 प्रोडक्ट का यदि आप लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपकी लागत कम लगेगी और आपकी पैदावार ज्यादा होगी। तो मैं चाहूंगा ऐसे प्रोडक्ट के लिए जोरदार ताली। तो हमारी संस्था ने कई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी, कई एग्रीकल्चर लैब में भी हमारे संस्था के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनका टेस्ट किया गया, उनका रिपोर्ट आया और रिपोर्ट में पाया गया। और मैं आप लोगों से भी कहूंगा, आप हमारा कोई रिपोर्ट लेकर के आप किसी लैब में जाकर के जांच कराइए, रिपोर्ट करा लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑर्गेनिक कोई खाद है तो अपना एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है। तो जानना चाहेंगे कौन कौन सा प्रोडक्ट है? तो मैं आप लोगों को बताता हूं जो हमारे 4 प्रोडक्ट हैं और उन 4 प्रोडक्ट के काम क्या हैं, उन 4 प्रोडक्ट के फायदे क्या हैं। अगर आपने समझ लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका फसल बहुत अच्छा होगा। तो पहला हमारा प्रोडक्ट है भूवीटा। कौन सा प्रोडक्ट है? भूवीटा। अब भूवीटा नाम से ही पता चल रहा है, भूवीटा का मतलब होता है भूमि की विटामिन। क्या है? भूमि का विटामिन। अब भूवीटा का काम क्या होता है? जो भूवीटा का काम होता है, इसको जैसा कि मैंने एक ही लाइन में बता दिया, भूमि का विटामिन। उस पे आप देखेंगे तो उसमें लिखा होगा सॉइल कंडीशनर, यानी मिट्टी का क्या है? कंडीशनर है। तो हमारा भूवीटा क्या करता है? हमारा भूवीटा जो किसानों का मित्र होता था केचुआ, उसको बढ़ाने का काम। और केचुआ का काम क्या होता है? केचुआ का काम होता है मिट्टी को भुरभुरा करना ताकि ऑक्सीजन अंदर तक जाए। तो केचुआ क्या करता है? केचुआ को बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद भूवीटा का काम होता है कि मिट्टी मुलायम होती है। क्या होती है? मुलायम होती है। और हमारे खेतों में होता है पीएच लेवल। मतलब पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपके खेतों में जैसे आप लोग, जैसे हम लोग के शरीर है, हम लोग शरीर की जाते हैं, जांच कराते हैं, और जांच कराने के बाद पता चलता है ये कमी है,
उसी तरह बहुत सारे ऐसे किसान हैं, बड़े बड़े काश्तकार हैं, जब वो जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके खेत में ऑक्सीजन की कमी है, उनके खेत में नाइट्रोजन की कमी है, उनके खेत में पोटेशियम की कमी है, उनके खेत में जिंक की कमी है, तमाम कमियां हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी संस्था इतना बेहतरीन ये भूविटा लेकर के आई है। अगर इस भूविटा का आप इस्तेमाल करेंगे तो जो भी हमारे मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए जो भी तत्व चाहिए, जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी भूविटा से मिलते हैं। हर एक चीज, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे वो पोटेशियम, कुछ भी हो, वो सारी चीजें किससे मिलती हैं? भूविटा से। किससे मिलता है? भूविटा से। और भूविटा का यदि आप इस्तेमाल कराते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी फसल जो आप लगाते थे, जो भी आप लगाते थे, उससे कई गुना आपका बेहतरीन रिजल्ट आएगा। आपकी पैदावार 100% बढ़ेगी, 100%। और लागत भी बड़ा कम होगा। तो आप लोग देखिए सर, ये भी बता रहा हूं, भूविटा हमारी संस्था का इतना शानदार प्रोडक्ट है, जो भी हमारे मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए चाहिए होता है, कुछ भी चाहिए, वो सारी चीजें हमारे भूविटा में उपलब्ध है। आप जाकर के उसको आप रिसर्च करा लीजिए, आप जाकर उसका लैब रिपोर्ट निकलवा लीजिए। अगर आपने उसको सही तरीके से इस्तेमाल करा दिया तो 100% आपका पैदावार बढ़ जाएगा। तो क्या आज के बाद भूविटा यूज कराएंगे? यस सर। भूविटा यूज कराएंगे? यस सर। लोग ये बताते हैं, राख डालते हैं, क्या डालते थे? आप लोग भी डाले, हम लोग भी डाले थे, राख डालते थे। जो भी हम लोग ठंडी में आग लगाते थे, उस राख को कहाँ डालते थे? खेतों में, जिससे भरपूर मात्रा में कार्बन होता था। लेकिन आज कार्बन खेतों में नहीं मिल रहा है, लेकिन जो हमारा भूविटा है, उस भूविटा डालने से आपके कार्बन की भरपूर मात्रा में पूर्ति हो जाती है। एक ऐसी चीज होती है जिसका नाम है बोरान, जो हमारी मिट्टी को बहुत जरूरी है, लेकिन वो किसी भी चीज में मिलता नहीं है, और हमारे भूविटा में बोरान भी भरपूर मात्रा में मिलता है। यानी कि जो भी चीजें चाहिए सब, मतलब हमारे मिट्टी में, जैसे आप चना लगाते हैं ना, चना में क्या मिलता है? प्रोटीन। दाल में क्या मिलता है? वो प्रोटीन आता कहां से? क्या प्रोटीन आसमान से आता है क्या? भाई उस प्रोटीन वो बनता कैसे है? जो मिट्टी को स्वस्थ करने के लिए जिंक चाहिए, सल्फर चाहिए, कोबाल्ट चाहिए, निकिल चाहिए, वो सारी चीजें जो भी मिट्टी को स्वस्थ करने के लिए चाहिए। आप मत जाके जांच मिट्टी कराएंगे, बहुत सारे लोग जांच कराते हैं। और जैसे क्या होता है ना कि जैसे झोला छाप डॉक्टर होते हैं, झोला छाप डॉक्टर क्या करते हैं? पता चल गया कि एक बीमारी है, मुझे पता तो है नहीं, वो 4 दवा क्या करता है? चिपका देता है। उसे पता है कोई दवा तो सूट। तो उसी तरह हमारी भूविटा में इतने सारे चीजें हैं, वो हर एक चीजें हैं जो हमारे मिट्टी को चाहिए।